हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। आज हम बात करेंगे बाराखड़ी में च, यानी च, चा, ची और बाकी जो 13 है पूरे, है ना। तो इसको जो उर्दू में जब हम लिखते हैं तो च कैसे लिखते हैं, या च के साथ कोई भी शब्द लिखते हैं यानी अल्फाज या लफ्ज़ लिखते हैं, या चा के साथ कैसे लिखते हैं, तो किस तरह से हिंदी वाली मात्रा को उर्दू में, है ना, वैसा लिखने की कोशिश करेंगे और कैसे लिखते हैं ये आपको बताएंगे एकदम लाइव। ठीक है, लाइव से मुराद ये रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको तो लाइव ही दिखेगा। ठीक है, तो जैसे च है तो उर्दू में च के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले से च साउंड जो होता है, ठीक है, इंग्लिश में तो होता है CH और उर्दू में होता है च। ठीक है, और सॉरी हिंदी में, और इन दोनों आवाज़ की जो सेम आवाज़ है च, है ना, कहीं पे CH का भी होता है, लेकिन फ़िलहाल च मान के चलते हैं, और उर्दू में होता है चे। ठीक, तो हिंदी में चा साउंड के लिए च होता है और उर्दू में च साउंड के लिए चे होता है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, या तो इस तरीके से होता है, 3 नुक्ते ज़रूर होते हैं ये, ठीक है, या फिर इस तरीके से होता है और 3 नुक्ते यहाँ हर हाल में होंगे ताकि इसको पहचाना जा सके आसानी से। ठीक, ये इसकी पहचान है, 3 नुक्ते पेट के अंदर होता है, या फिर इस तरह से आएगा शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ठीक, और देखते हैं कार्यक्रम। तो ये च है, तो इस च को बनाने के लिए सिंपल हम चे लिखेंगे और इस पर ज़बर दे देंगे, तो ये च हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से चा बनाने के लिए अब यहाँ पे चे का शॉर्ट फॉर्म लेंगे, ये ले लिया, और अलिफ जोड़ देंगे, तो ये अभी चा नहीं हुआ जब तक हम ज़बर नहीं लगाते। अब ये चा हो गया। ठीक, बिल्कुल सेम ऐसा जैसे चा और आ के मात्रा यहाँ आ डंडा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है ची। ची, ये ची है और ये ची। ठीक है, तो इसके लिए देखिए चे, है ना, कोशिश करेंगे थोड़ा खूबसूरत बनाने की। तो ये चे लेंगे और इस पर ज़ेर लगा देंगे, तो ये हो गया ची। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ची, यानी कि इसको लंबा खींचेंगे नीचे की तरफ, ची। ठीक है, तो देखिए इस पे च का शॉर्ट फॉर्म लेंगे इस तरीके से, और छोटी ये मिला देंगे, है ना, और ये ज़ेर दे देंगे, तो अब ये कहलाएगा ची। ठीक है, तो गाइस आप समझते रहिए और बहुत अच्छे से देखते रहिए। ठीक है ना, और ये है चु, यानी ये है चू, ये है चु। तो इस साउंड को बनाने के लिए उर्दू में कैसे करते हैं देखिए। ठीक है ना, ये च हो गया और इस पे हम क्या करते हैं, पेश लगा देते हैं, तो गाइस ये हो गया चु। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं चा पे ऊ की मात्रा, या सॉरी बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इस पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा चू, इसकी आवाज़ चू निकल रही है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम, और सॉरी चे और वाव, और ये चे का 3 नुक्ता और उल्टा पेश, तो ये हो गया चू, है ना। इसको अच्छा चू से या चू से या ची से या ची से, इस पे सब पे हम एक एक वर्ड की एग्जाम्पल ज़रूर लिख के दिखाएंगे उर्दू में। ठीक है, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब गाइस ये है चिरी। चिरी, चिरी, तो देखिए चा का यानी चे का शॉर्ट फॉर्म और रे, तो इस पर भी ज़ेर लगा देंगे। अभी क्या हुआ फ़िलहाल चिर, लेकिन रे पे भी लगाना है क्योंकि चिरी है ये, तो अब ये हो गया चिरी। ठीक है, तो समझ रहे हैं गाइस, ये है चे। चे, तो इस पर क्या करते हैं हम चे का शॉर्ट फॉर्म लेंगे, देखिए चे का शॉर्ट फॉर्म, और बड़ी ये मिला देंगे। ठीक है, और चे का 3 नुक्ता यहाँ दे देंगे और नीचे ज़ेर लगा देंगे। अब ये क्या कहलाएगा, चे। जैसे चा पे एक ही मात्रा लगा होता है तो चे निकलता है, ऐसे ही यहाँ पे चे निकल रहा है ज़ेर लगाने से और बड़ी ये जोड़ देने से चे में। ठीक है ना, ये जो 3 नुक्ते हैं ये इसके हैं। ठीक है ना, अब आता है आगे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्या है यहाँ पे, चाय। ठीक है, तो देखिए चाय कैसे लिखते हैं, सिंपल ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, और डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ज़बर आ जाएगा यहाँ पे।
जैसे यहाँ ज़ेर था चे के लिए, यहाँ पे चाय के लिए ज़बर दे देंगे बड़ी ई के साथ, ठीक। तो इसका भी एक वर्ड हम ज़रूर लिखवाएंगे, बल्कि सबका लिखवाएंगे, है ना। अब गाइस हम बात करते हैं यू नो दैट, ये आ गया चो, ठीक है। क्या करेंगे, चे वाव, ठीक है, और पेश लगा देंगे च पे, यानी ये चे है ना शॉर्ट फॉर्म, इस पे पेश लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, जैसे च पे ओ की मात्रा है उसी तरह से आवाज़ इसकी भी निकलेगी चो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं चाओ, चाओ सिंपल हम ऐसे ही बनाएंगे, चे का शॉर्ट फॉर्म और वाव मिला देंगे और चे का 3 नुक्ता यहाँ देना ही देना है हर हाल में। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे ज़बर लगा देंगे चे के ऊपर, तो अब ये हो जाएगा चाओ, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए ये है चन, चन यानी अंक की मात्रा है, यहाँ पे बिंदी है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, चे और ये नून, ठीक है ना, और ज़बर, तब जाके ये चन बनेगा, बिल्कुल ऐसा जैसे इसमें से आवाज़ आ रही है चन, ठीक। अब देखिए गाइस ये है 2 नुक्ता है यहाँ पे, अंगा की मात्रा है या जो भी कहते हैं इसको, है ना। बहरहाल आप समझ रहे हैं, हिंदी तो आप पहले से जानते भी हैं, यू नो दैट वेरी वेल, आई नो दैट वेरी वेल। अब देखिए चह, इसका साउंड जो है चह, यानी कि इसमें हे हा का इसमें जो है मिश्रण किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं गाइस, चे और छोटी हे, है ना, और ज़बर, ये हो गया चाह, ठीक। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। चौ साउंड के लिए उर्दू में चे बना के ज़बर दे दो, चा हो जाएगा। चा के लिए क्या करते हैं हम, चा के लिए चे और अलिफ और ज़बर चा, है ना, तब जाके चा यानी ऐसा लिखा हुआ है वैसा हो जाएगा। ची के लिए यानी कि छोटी की मात्रा ची, चे बना के ज़ेर दे दो, ची हो जाएगा, ठीक है। और ची के लिए चे और ये बना के ज़ेर दे दो, ची हो जाएगा, ठीक है। चे पे पेश लगा दो, चू हो जाएगा। चे वाव और उल्टा पेश लगाएंगे तो ये हो जाएगा चू, ठीक है। उसके बाद चिरी, चिरी यानी चे पे ज़ेर और रे पे ज़ेर, चिरी, ठीक है। और उसके बाद चे बड़ी ये और ज़ेर, तब बनेगा ये चे। और इसी तरीके से सब कुछ सेम, लेकिन ज़बर दे देंगे तो ये बन जाएगा चाय, ठीक है। उसके बाद देखिए आप चे वाव और पेश दे देंगे तो ये हो जाएगा चो, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है। अब चौ के लिए चे वाव, लेकिन यहाँ दे देंगे ज़बर, तो ये हो जाएगा चाओ, ठीक है। अब देखिए चन, चे नून और ज़बर, यानी चे नून और ज़बर, ये तब जाके इतना बना चन, ठीक है। और जबकि हिंदी में सिर्फ चे के ऊपर और सॉरी चा के ऊपर एक बिंदी है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं चाह, यानी कि चे और हे, है ना, छोटी है, यानी एक है तो ये है, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। एक है तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये होता है, इसको बोलते हैं बड़ी है, इसकी आवाज़ हलक से आती है, ठीक है। और एक होता है छोटी है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है और या फिर कॉमा लेके ये होता है ना। तो ये छोटी है कौन सा है, ये वाला है, ठीक। अब इन पे हम बनाते हैं फटाफट से, क्या हम इसमें बनाते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या बनाते हैं, लेटर वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो चा है इससे एक वर्ड लेता हूँ मैं, फटाफट शुरू हो जाइए लिखने के लिए तैयार। तो चा, चा है ना, इसका हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे, जैसे देखिए चे, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा अब दिख रहेगा, हाँ ठीक है। तो ये बनाने के लिए देखिए सेम यही क्या है, इतना है ये, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में है। चा चमक लिखना है, ठीक है ना, चा और मीम और काफ, ये हो गया चमक, ठीक। एक बार और ले देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी। चे का 3 नुक्ता, चे पे ज़बर, है ना, तो ये हो गया चमक। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चा, चा का प्रयोग करते हैं, जैसे एक वर्ड है हमारे पास चाचा, तो चे अलिफ और ज़बर चा, फिर चे अलिफ ज़बर चा, ये एक वर्ड हो गया, इसका हमने यूज़ भी कर लिया है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल सबका यूज़ करेंगे हम एक एक वर्ड के साथ। अब ये है ची, तो आपने देखा होगा चिमनी, चिमनी है ना, चे मीम और नून और ये, तो चे मीम चिम नून ये से नी, चिमनी, चिमनी, ठीक है। उसके बाद गाइस अब देखिए यहाँ पे ची यानी खींचा आ जाएगा इसको, तो देखिए इसके लिए क्या है,
एक सुना होगा आपने चीनी जो हम खाते हैं, चे ये नून और ये चे ये ज़र ची है ना। तो ये जो है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या है, ये इतना आ गया शॉर्ट फॉर्म करने के बाद, ये इतना ही है ची, है ना, यानी कि ये इतना ही है। यहाँ पे फुल फॉर्म है, यहाँ पे अब हम मिला के लिखेंगे तो मिला के लिखने में उर्दू में क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब मिला के हम लिखते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है ना। यानी अगर मैं भी गिनने बैठता हूँ तो मुझे मिस हो जाता है, क्योंकि 754 या 755 के आसपास है। अब देखिए गाइस, ये है चू, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, चू चू नहीं कहना है, चू। तो एक सुना होगा आपने चुन, चुन लो, तो चे और नून, तो चे पे पेश लगा देंगे, ये हो जाएगा चुन, ठीक है ना। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये है चू। तो आपने देखा होगा कि भाई वो आदमी तो तुम्हें चूना लगा गया, तो ये चूना कैसे लिखते हैं, देखिए चे वाव उल्टा पेश और नून अली ज़बर ना, ये हो गया चूना। तो इस तरह से हमने इसका यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस देखते हैं आगे क्या है। ये जो हिंदी में है ये चिरी पढ़ेंगे, चिरी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया है वैसे मैंने, तो ये इतना ही वर्ड है। चे पे ई की मात्रा ची और रे पे ई की मात्रा चिरी, ठीक है। अगर आप हिज्जे करें, जैसे मैंने अभी कहा, चे पे ज़ेर ची और रे ज़ेर री, चिरी, ठीक है ना। इसे हिज्जे भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ठीक है। नहीं, प्रोनाउंसिएशन अलग चीज़ हो गया, हिज्जे अलग हो गया, ठीक है। तो गाइस ये देखिए चे के लिए क्या होता है, चे बड़ी ये और ज़ेर, तो इस पर एक वर्ड लेटर, मतलब सॉरी लेटर ये खुद है, चे और बड़ी ये लेटर हो गए। हम लिखेंगे इस पर एक वर्ड, है ना, और देखते हैं इसके लिए क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड आपने लिखा होगा, सुना होगा, लिखा होगा, हाँ लिखा भी होगा, सच्चे। तो देखिए सच्चे में चे को 2 बार पढ़ते हैं। तो देखिए लिखता हूँ पहले मैं, सीन चे और बड़ी ये। तो इसमें क्या क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूँ पूरा, चे है ना, ये जो चे है ना, इसका 3 नुक्ता यहाँ आ गया, और इस चे के ऊपर क्या लिख दिया हमने, तशदीद, यानी चे को हम डबल बार पढ़ रहे हैं। यानी अगर हम इसको खोल के देखें तो इसमें सीन है और चे का शॉर्ट फॉर्म है, फिर से चे को 2 बार पढ़ा है तो चे 2 बार है, उसके बाद बड़ी ये। अब इसमें क्या किया है, ज़ेर दे दिया नीचे, ठीक है ना, यानी सच्चे लिखा आपने, यानी कि मेरे भाई ज़ेर दे दिया, बस चे के ऊपर तशदीद, है ना। तशदीद ना भी दोगे तो जो उर्दू में टीचर वगैरह या जो भी होते हैं, इन लोगों को पता रहता है कि हाँ ये सच्चे ही लिखा है, क्योंकि इस जैसा और कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। और फिर सेंटेंस में लिखा रहता है कि मुझे सच्चे लोग पसंद है। अब उसके बाद कुछ क्या समझोगे, सच्चे को सच्चे ही समझोगे ना, क्योंकि लोग भी आ रहा है, पसंद भी है, यानी कि सच्चे लोग। तो जब ये आता है सेंटेंस में तो उसमें कॉमन सेंस लगा के आप पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पे सेम वही, चे बड़ी ये ज़ेर लगाए तो चे हो गया, यानी एक ही मात्रा। अब यहाँ पे हो गया चाय। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने वाला हूँ मैं। पहले चाय, यानी कि सब कुछ सेम है, लेकिन ज़बर लगाने पे चे पे, ज़बर जो है ना ये चे पे है, यानी कि इस पे है ना, और ये साउंड पैदा करता है चाय। अब इससे एक वर्ड है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मुझे चैन से जीने दो। तो ये चैन है ना, इसी से यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, हर बार बताता हूँ मैं, इसका और इसका दोनों का शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, जब मिला के लिखते हैं वर्ड में तो ऐसा होता है, और ये 2 नुक्ते आ जाते हैं, नुक्ते यानी कि पॉइंट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं लिखते हुए चैन, तो चे ये और नून, तो चे और ये और ज़बर लगा देंगे तो ये हो गया चाय, यानी कि ये जो है ना मेरे भाई, ये इतना है ना, यानी ये फुल फॉर्म में है बड़ी ये, यहाँ पे बड़ी ये को शॉर्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, बड़ी ये और छोटी ये दोनों शॉर्ट होती है तो ऐसे होती है, ठीक है, यानी ऐसा दिखती है, ठीक है ना। अब चैन हो गया, और नून रह गया था, तो ये गाइस हो गया चैन। अगर आप कहें तो एक बार और लिख देता हूँ, ना कहें तो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस चैन हो गया, वो तो लगा दूँ मैं, हाँ चैन। अब आता है यहाँ पे, सॉरी, चे वाव पेश चो, है ना। तो इसके
ऊपर एक लेटर बहुत ज़्यादा है, सुना होगा आपने, चोर 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 मचाए शोर। तो देखिए चोर कैसे लिखते हैं, चे वाव पेश चो और रे की आवाज़ रा जैसी होती है ना, तो ये बन गया चोर। ठीक है गाइस। अब गाइस इसको पलटते हैं पेज को, यानी यहीं पे पलट देते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्या है, चो हो गया, अब चौ। तो आपने सुना होगा कि लड़के गांव में चौक पे खड़े रहते हैं या चौक पे बातें करते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, और गुटखा खाने वाला आदमी बड़ा खामोश रहता है, यू नो दैट वेरी वेल। तो देखिए चे वाव ये हो गया ज़बर, तो ये हो गया, कैसा साउंड आएगी इसमें से, औ की मात्रा आ जाएगी, चौ पे औ की मात्रा, यू नो दैट वेरी वेल, आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो ये चौ हो गया। हाँ चौ, मैंने चौक लिखना है ना मेरे को, ठीक है, इससे चौ से एक वर्ड लिखते हैं, और ये हो गया का, ये काफ है, तो ये हो गया गाइस चौक। ज़बर लग गया तो चौ हो गया, और पेश लग गया था तो चो हो गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चन, यहाँ लिखते हैं, जगह यहाँ पे है, ये देख सकते हैं चन, ठीक है ना। तो देखिए लिखता हूँ मैं इसको, जैसे एक नाम था, मंगोल का था, कहाँ का था, एक राजा था, तो जिसने हमला किया था किसी वक्त, तो वो हार के चला गया था यहाँ से, इंडिया से, चंगेज़ खान, है ना, यानी उसका नाम कान है, कौन करके है, लेकिन लोग खान बता देते हैं उसको, है ना, तो ये गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो बहरहाल लिखते हैं हम, चंगेज़ लिखते हैं, तो चन आएगा, चे नून, है ना, तो जितना ये है ना उतना ही ये है, लेकिन यहाँ पे नून शॉर्ट फॉर्म में है, बाकी चे तो इतना यहाँ पे भी है। ठीक है, चंग, फिर गाफ, चंगे गाफ ये, और जे, तो ये हो गया चंगेज़ कान। ठीक है, लोग खान लिख देते हैं, जबकि खान नहीं होता है मेरे भाई, कान होता है। ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान थोड़ी था। अब देखते हैं गाइस, ये है चाह। तो चाह जो है उर्दू में हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं, जैसे आपने सुना होगा पर्चा, आपका पर्चा कैसा था, या पर्चा दे दो, तो पे रे, ये तो इसका ज़रूरत थी नहीं, लेकिन वर्ड में ये आ रहा है पर्चा, और चे और लास्ट में पर्चा, ऐसा हो सकता है ना, हे के साथ अगर लिखेंगे। और एक बताता हूँ, खर्चा, तो खे रे खर और चे और छोटी है ना, ये वही है, कौन सा वाला है, छोटी है का दो फॉर्म होते हैं, एक ये और एक ये, मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे लगता है अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। तो गाइस यही फ़ायदा होता है, अगर आप लगातार मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको सब चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो गाइस ये थी आज की कहानी, है ना, जिसमें हमने आपको बताया था कि चा ची चू चू चिरी, है ना, चे चाय, ठीक है, और चो चौ चन चाह पे कैसे हम आवाज़ को चेंज करते हैं, हिंदी को मतलब इस 12 खड़ी को उर्दू में कैसे लिखते हैं, और इस पे एक एक वर्ड मैंने आपको लिख के दिखाया, है ना। तो चलिए फिर गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, प्लीज़ यार लाइक तो ज़रूर किया करो, ठीक है, कमेंट भी किया करो जैसा आपको लगे, या जैसा आपको और नीड है, मतलब जैसे कुछ चाहते हैं आप, कोई नया या कुछ किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके बता सकते, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताएंगे तभी तो पता चलेगा। और गाइस इसके अलावा जितनी अब तक मेरी वीडियोस हैं इससे पहले वाली, इसको आप प्लीज़ देखें और उन तक शेयर करें, ठीक है, जिनको आप समझते हैं कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए, अगर उनको वाकई में उर्दू सीखनी है या पढ़ने लिखनी सीखनी है, ठीक है, उर्दू पढ़ना लिखना सीखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।